मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, आज आपको मुदाफ के 6 कायदे बयान करूंगा। मुदाफ के 6 कायदे अगर आप अच्छी तरह समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपके लिए मुदाफ को समझना आसान हो जाएगा। यानी ऐसा कोई इसम आपके सामने आता है या ऐसा फेल आपके सामने आता है जिसमें दो हरूफ असलिया एक जिन्स के हैं या हम मखरज हैं या करीबुल मखरज, मखरज जिन दोनों हरूफ का करीब है, उसके अंदर जो इदगाम किया जाता है तो वो आपको समझना आसान होगा। आपको ये भी पता चलेगा इन कवायद में कि कब इदगाम करना यानी एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाना वाजिब है, कब जायज है और कब ये इदगाम करना ये मना है। सबसे पहले मुदाफ की तारीफ को समझ लीजिए। मुदाफ की तारीफ क्या है? मुदाफ वो कलिमा जिसके दो हरूफ असलिया एक जिन्स के हों। जैसे सर रफा, असल में सर रफा था तो दो रा एक जिन्स के आए, तो ये है मुदाफ। अच्छा जी, उसके बाद आप इदगाम को समझ लें कि इदगाम किसे कहते हैं। इदगाम कहते हैं दो हम जिन्स यानी एक जिन्स वाले दो हरूफ, या हम मखरज यानी वो दो हरूफ जिनका मखरज एक ही है, दोनों हरूफ के निकलने की जगह जिनकी एक ही है। अच्छा जी, उसके बाद करीबुल मखरज, करीबुल मखरज यानी वो दो हरूफ जिनका मखरज करीब करीब है, जैसे ता दाल वा। इन हरूफ का हरूफ अलग अलग हैं, जिन्स अलग है, लेकिन मखरज करीब करीब इनका ता दाल वा, इनका मखरज करीब करीब है। जैसे जीम शीन रा, जीम शीन या, इनका मखरज भी है एक ही है, मखरज एक है, लेकिन क्या कहते हैं जिन्स इनकी अलग है। तो उन हरूफ को मिलाकर पढ़ा जाए। खामोशी बेटा, भी बाद में बताता हूं। तो उन हरूफ को इदगाम कहा। इदगाम का मतलब यह है कि दो हम जिन्स हरूफ हों या हम मखरज हरूफ हों या करीबुल मखरज हरूफ हों, इनको मिलाकर जब पढ़ा जाएगा तो उसे कहेंगे इदगाम। इसमें इदगाम हो गया है। अब इसकी तफसील में आपको मुदाफ के जो कायदे हैं इसकी तफसील आपको बयान करता हूं। इससे पहले ये समझ लीजिए कि इदगाम की 3 सूरतें हैं। यानी मुदाफ के अंदर इदगाम की एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ मिलाने की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत है वाजिब, दूसरी सूरत है जायज और तीसरी सूरत है मुमतने यानी मना है। वाजिब किन सूरतों में है? दो हरूफ का इदगाम करना वाजिब किस सूरत में है, जायज किन सूरतों में है और मना किन सूरतों में है, इसको समझिए। याद रखिए, जब दो हम जिन्स, हम मखरज या करीबुल मखरज हरूफ इकट्ठे आ जाएं तो पहले को दूसरे में इदगाम करते हैं, यानी पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में इदगाम करते हैं। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, 3 सूरतें, 3 इसकी बुनियादी सूरतें, वाजिब, जायज और मना। अच्छा जी, सबसे पहले हम वाजिब सूरतें पढ़ते हैं। पहला कायदा जनाब वो ये है, जब पहला हर्फ साकिन हो, जब पहला हर्फ साकिन हो और दूसरे हर्फ पर हरकत हो। साकिन आपको पता है जिस पर जज़म होती है। पहला हर्फ साकिन हो और दूसरे हर्फ पर हरकत हो और वो दोनों हरूफ हम जिन्स हो तो दूसरे हर्फ को पहले हर्फ में इदगाम करना ये वाजिब है। दूसरे हर्फ का पहले हर्फ में इदगाम करना वाजिब है। अच्छा जी, जैसे मद्दुन दूसरे, इसका है पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में इदगाम करना यह वाजिब है। दूसरे हर्फ में पहले हर्फ का इदगाम करना, दूसरे हर्फ में पहले हर्फ का इदगाम करना यह वाजिब है। इनके पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में इदगाम करना यह वाजिब है। मिसाल देखें, जैसे मद्दुन सर रफा, असल में क्या था? मद्दुन सर रफा। अब इसमें कायदे को समझिए। पहला हर्फ साकिन है दाल, दूसरे हर्फ पर हरकत है दूसरी दाल, इसी तरह सर रफा में ये है। अब क्या किया, दोनों हरूफ हम जिन्स हैं, दोनों दाल एक ही जिन्स के हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, पहली जो दाल है इस पहली दाल का दूसरी दाल में इदगाम करते हुए पढ़ेंगे मद्दुन सर रफा। यहां पर भी वही चीज है, पहले रा का दूसरे रा में इदगाम करेंगे तो पढ़ेंगे सर रफा। ये इदगाम करना ये वाजिब है। यानी मद्दुन को मद्दुन आप नहीं पढ़ सकते,
सर रफा को सर रफा आप नहीं पढ़ सकते, ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, दूसरा कायदा जनाब वो ये है कि अगर दोनों हरूफ करीबुल मखरज यानी जिनका मखरज करीब करीब हो या हम मखरज हो, तो दूसरे को पहले की जिन्स से बदल कर इदगाम करना वाजिब है। दूसरा हर्फ पहले हर्फ की जिन्स से बदलना ये वाजिब होगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वो कलिमा जो है वो बाबे इफ्तियाल से हो। तो ऐसी सूरत में आप दूसरे हर्फ को पहले हर्फ की जिन्स से बदल देंगे। मिसाल से समझिए, जैसे मिसाल है इद्दा। इद्दा असल में इद ता था, दाल और ता इन दोनों का मखरज करीब करीब है, दोनों का मखरज करीब करीब है। तो अब क्या करेंगे, ता को आप पहले वाला जो हर्फ दाल है इसकी जिन्स से बदलेंगे तो बन गया इद, इद दा, इद दा। अब कायदा वही पहले वाला कायदा क्या आपने पढ़ा कि जब दो हम जिन्स हुरूफ इकट्ठे हों, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक, इद दा, तो पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक, तो आपने क्या किया, साकिन का मुतहर्रिक में इदगाम कर दिया। वही इद दा में यही चीज हुई है कि आप ता को दाल से बदलेंगे तो वही देखिए दोनों एक जैसे हरूफ हो गए, एक जिन्स के, तो पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में इदगाम कर दिया तो ये बन गया इद्दा। ता को दाल से बदलकर दाल में इदगाम कर दिया जाता है। किस सूरत क्यों किया जाता है, क्योंकि ता जो है दाल का करीबुल मखरज, सॉरी हम मखरज ये है, ता जो है दाल का हम मखरज, एक ही मखरज से दोनों अदा होते हैं, ता दाल ता। तो लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि बाबे इफ्तियाल हो। इद ता ये बाबे इफ्तियाल से है। बाबे इफ्तियाल का तफसीली तौर पर आपको सलासी मजीद के जो अबवाब आपको पढ़ाए गए हैं, ये आप इसको बगौर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जो है राशिद नूर मदनी, इस पर आप ये लेक्चर देख सकते हैं, सुलासी मजीद के अबवाब की पहचान का तरीका या तरीके, तो इससे आपको समझ आ जाएगी। तीसरा कायदा जनाब वो ये है, अगर दोनों हम जिन्स हुरूफ मुतहर्रिक हो, यानी दोनों पर जबर जेर पेश वगैरह हो, दोनों ही हरकत वाले हो, और इनसे पहले वाले हर्फ पर कोई हरकत यानी जबर जेर पेश हो, या फिर इनसे पहले हर्फ मद्दा हो, पहले वाला हर्फ जो है वो मद्दा हो, तो पहले की हरकत यानी पहले हर्फ की हरकत हज़्फ करके दूसरे में इदगाम करना वाजिब है। यह वाजिब की तीसरी सूरत है। अब इसी कायदे को मिसाल से समझिए, जैसे मद, मद्दा, मद्दा असल में मद दा है, असल में मद दा। दोनों हमजिन्स हुरूफ देखिए आए, इनमें से पहला हर्फ साकिन है, पहला हर्फ साकिन है तो साकिन का आपने मुतहर्रिक में इदगाम कर दिया, मद दा से बन गया मद्दा। दूसरा कायदा क्या बताया कि अगर दोनों नहीं, मद्दा सॉरी, असल में ये मादा दा है, मद्दा नहीं है बल्कि मादा दा। हाँ, तो दोनों हमजिन्स हुरूफ, पहले तो आपने कायदा ये पढ़ा था दोनों हमजिन्स हुरूफ इकट्ठे हैं, इनमें से पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक। अब क्या कायदा है, दोनों हमजिन्स हुरूफ हो और दोनों मुतहर्रिक हो, दोनों ही हरकत वाले हो, तो फिर आप क्या करते हैं, पहले वाले हर्फ की हरकत को हज़्फ करते हैं। पहले वाले हर्फ की हरकत को हज़्फ आपने किया, तो पहले वाली दाल के हर्फ को हज़्फ किया तो मद बन गया, तो फिर उसी कायदे के मुताबिक के पहले वाले हर्फ को दूसरे में इदगाम कर दिया, मुदगम कर दिया, मिला दिया, तो ये बन गया मद्दा। दूसरा क्या है इसी में कि पहले वाला हर्फ या तो पहले वाले हर्फ पर हरकत हो या फिर पहले वाला हर्फ मद्दा हो। अब देखिए जैसे हाजा, हाजा असल में हाजाजा है, हाजाजा में देखिए दोनों जीम मुतहर्रिक हैं और इन दोनों, इससे पहले वाले हर्फ क्या है, अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा है। तो अब ऐसी सूरत में भी आप क्या करेंगे, पहले वाले हर्फ की हरकत को हज़फ करेंगे, पहले वाले जीम को, पहले वाली जीम की हरकत को हज़फ करेंगे आप, तो अब ये जीम साकिन होगा तो इस पहले वाले जीम का दूसरे में इदगाम करेंगे तो ये बन जाएगा हाजा। यही कायदा है जो मैंने आपको सूरह फातिहा में द्वालीन में बताया था, द्वालीन में जो आपको बताया था। चलिए मैं आपको लिख कर भी वो कायदा यहां पर समझाता हूं, अब आपको उम्मीद है कि समझ आएगा वो। अभी आपको कायदा ये पढ़ लिया आपने। द्वालीन असल में क्या था, द्वाल, बल्कि वो कर देता हूं, द्वालुन,
अच्छा, अब इसमें आप जनाब गौर करें, एक है द्वालुन, द्वालुन असल में क्या था, द्वालिलुन, द्वालिलुन ये है, ये तो चलो तनवीन लगा कर करें, द्वालिलुन। अब यहां पर कायदा देखें, दोनों हमजिन्स हुरूफ मुतहर्रिक हैं, ये देखिए दोनों मुतहर्रिक हैं और इससे पहले अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा है, तो आपने करना क्या है, पहले वाले हर्फ की हरकत को हज़्फ करना है, हज़्फ करके आप इस पर जज़म लगाएंगे, जज़म लगाया तो पहले वाले हर्फ को जो साकिन हुआ इसका दूसरे में इदगाम किया तो ये बन गया द्वालुन। आप जानते हैं कि मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा पहले हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा खुद। मुझे उम्मीद है कि ये कायदा आपको समझ आ चुका होगा। द्वालुन, अब द्वालुन से द्वालुन, द्वालान, द्वालूना, तो ये इसी अंदाज से द्वालीना जो है वो असल में चूंकि हालत जर्री में है, हालत जर्री होने की वजह से द्वालीन आया, वरना द्वालून होता। तो द्वालुन ये वाहिद का सीगा है, द्वालुन असल में द्वालीलुन था। अच्छा जी, उसके बाद कायदा नंबर 4, कायदा नंबर 4 जनाब वो ये है कि अगर दोनों हमजिन्स हुरूफ मुतहर्रिक हों और इनसे पहले वाला हर्फ साकिन हो। देखिए अभी तक तो आपने एक कायदा ये पढ़ा, दोनों हमजिन्स हुरूफ हो, उनमें दोनों हमजिन्स हुरूफ में से पहला हर्फ साकिन हो, एक कायदा ये पढ़ा। दूसरा कायदा, दोनों हमजिन्स हुरूफ हो, दोनों ही हरकत वाले हो, दो कायदे। तीसरा कायदा, दोनों हमजिन्स हुरूफ हो और इनसे पहले वाला हर्फ या तो मुतहर्रिक हो यानी उस पर जबरदेर पेश हो, या फिर पहले दोनों हमजिन्स हुरूफ से पहले मद्दा हो, हरूफ मद्दा हो, एक अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा जो भी हो, ये हो गए। चौथा कायदा ये है, दोनों हमजिन्स हुरूफ हो, दोनों मुतहर्रिक हो और इनसे पहले वाला हर्फ साकिन हो, ये चौथा कायदा है। तो पहले हर्फ की हरकत माकबल को, यानी पहले वाले हर्फ की हरकत माकबल हर्फ को, यानी पहले वाले हर्फ को देकर इदगाम किया जाता है, यानी पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में इदगाम किया जाता है। मिसाल से समझिए, जैसे यमुद्दू, यमुद्दू असल में यमदुदू है। यमदुदू में क्या है, यमदुदू में आप गौर करें, दोनों हमजिन्स हुरूफ देखिए मुतहर्रिक है, मुतहर्रिक से पहले वाला हर्फ जो मीम ये साकिन है। तो आप क्या करेंगे, पहले हर्फ की हरकत, पहले जो दाल है पहले हर्फ की हरकत आप माकबल को देंगे, यानी मीम को देंगे, मीम पर यमू हो गया, तो जब इसकी हरकत आपने मीम को दे दी पहले वाले दाल की तो दाल साकिन हो गया। जब दाल साकिन हुआ तो दाल का दूसरे दाल में इदगाम कर देंगे तो ये बन जाएगा यमुद्दू। इस तरद्दा असल में इस तरदादा है, इसमें भी आप देख लीजिए, पहले वाले दाल की हरकत आप रा पर देंगे तो दाल साकिन हो गया, दाल का आप दाल में इदगाम कर देंगे तो इस तरद्दा बन गया। लेकिन ये चार कायदे जो आपने पढ़े हैं, इन तमाम सूरतों में शर्त क्या है कि दोनों हुरूफ का मतलब दोनों हमजिन्स हुरूफ का एक कलीमा में होना शर्त है। अगर एक कलीमा में दोनों हमजिन्स हुरूफ नहीं होंगे तो फिर इसमें इदगाम करना यह वाजिब नहीं रहेगा। अच्छा जी, कायदा नंबर 5, कायदा नंबर 5 यह है कि जब दो हमजिन्स मुतहर्रिक हुरूफ दो कलीमों में जमा हो, अभी आपने 4 सूरतें पढ़ी वाजिब की, अब एक जायज की सूरत, जब दो हमजिन्स मुतहर्रिक हुरूफ यानी दोनों हुरूफ दोनों पर हरकत हो और दो कलीमों में जमा हो और इनसे पहले वाला हर्फ साकिन हो या हरूफ मद्दा में से हो या हरूफ लीन में से हो, तो पहले को दूसरे में इदगाम करना ये जायज है, वाजिब नहीं है। इसको ज़हन में रखिएगा कि ये जायज है लेकिन वाजिब नहीं है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है, यानी आप इदगाम कर लें तब भी जायज है, इदगाम ना करें तब भी जायज है। जैसे आपके सामने अब एक मिसाल है, फ़अल लबीदुन और काम मुहम्मदुन। अब इसमें आप अगर गौर करें तो फ़अल लबीदुन ये असल में क्या है, यानी कि फ़अला लबीदुन और कामा मुहम्मद। तो अब इसमें क्या है, दोनों
दोनों हमजिन्स हुरूफ, इनके लाम, पहले वाला लाम और दूसरा लाम, दोनों हमजिन्स हुरूफ मुतहर्रिक है। फ़अला लाम और लबी दोनों मुतहर्रिक हैं। अच्छा, इसको खोल कर चले मैं लिख कर आपको बताता हूं, इस तरह और आपको आसानी से समझ आ जाएगी चीज। जैसे अब देखिए, इसी तरह ये वाली मिसाल देखिए, अच्छा जी, अब इसमें गौर कीजिए, ये फ़अला लबीब, अब देखिए पहला लाम एक कलिमे में, दूसरा लाम दूसरे कलिमे, दोनों मुतहर्रिक और दोनों अलग अलग कलिमा में है, दोनों अलग अलग कलिमा में, तो इनमें इदगाम करके फ़अल लबीदुन पढ़ना ये भी दुरुस्त है, फ़अला लबीदुन पढ़ना ये भी दुरुस्त है। दूसरी मिसाल, दूसरा आपको क्या कहा कि पहले वाला हर्फ साकिन हो या हरूफे मद्दा में से, अगर हरूफे मद्दा में से जैसे कामा मुहम्मद, दोनों मीम में देखिए है, लेकिन कामा ये अलग है, कामा अलग है, मुहम्मद ये अलग है, और दोनों अलग अलग कलिमे में है, तो ऐसी सूरत में इनको इदगाम करना और इदगाम ना करना ये दोनों सूरतें जायज हैं। आखिरी कायदा जनाब इसका यह है कि जब दो हमजिन्स हुरूफ में से पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा आरजी सुकून यानी हरफे जाजिम की वजह से साकिन हो या वक्फ की वजह से साकिन हो, तो इदगाम करना और इदगाम ना करना दोनों सूरतें जायज हैं। ये बड़ी अहम सूरत है, इसके तलबा को ये चीज जहन में नहीं रहती, ये अगर आप सूरत जहन में रख लें तो बहुत सारी जगहों पर आपको इंशाअल्लाह फायदा होगा। दो हमजिन्स हुरूफ में से पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो, और वो सुकून जो उसके अंदर है वो आरजी हो। आरजी का मतलब क्या है, यानी कि ओरिजिनल असलन वो साकिन ना हो, बल्कि हरफे जाजिम की वजह से साकिन हो या वक्फ की वजह से साकिन हो, तो फिर ऐसी सूरत में आप पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में इदगाम कर दें, ये भी दुरुस्त है, इदगाम ना करें असल आप पढ़ें तब भी दुरुस्त है। जैसे लम यमुद, असल में अब मिसाल देखिए, लम यम दूदू, लम यम दूदू को आप देखिए, अब लम यम दूदू, चले और थोड़ा वाजे कर दूं आपको, जैसे असल तो यम दूदू है, असल है यम दूदू, यम दूदू ये असल है, दोनों हमजिन्स हुरूफ देखिए मुतहर्रिक हैं, ठीक है, इसको ज़हन में रखें। पहले वाला हर्फ मुतहर्रिक, पहले वाला हर्फ देखिए दाल, ये मुतहर्रिक, और दूसरा आरजी सुकून, यानी दूसरे पर जो दूसरा जो साकिन हो तो आरजी हो, जैसे लम यम दुद, अब दूसरी दाल पर जो जज़म आई ये जज़म आरजी है, यानी लम की वजह से है, अगर लम ना हो तो जज़म भी नहीं आएगी, यम दूदू वैसे ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। यम दूदू और यमुद्दू वो तो फिर वो वाला कायदा चला गया ना पीछे वाला, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि दूसरे वाली दाल पर जो सुकून आया वो लम की वजह से यानी आरजी सुकून है, तो ऐसी सूरत में दोनों सूरतें जायज। दोनों सूरतें कौन सी, आप हरकत में लम यमुद्दा ये भी पढ़ सकते हैं, लम यमुद्दा, लम यमुद्दी, लम यमुद्दू, तीनों इराबा पढ़ सकते हैं, और लम यमदुद बगैर इदगाम के आप यूं भी पढ़ सकते हैं। तो ये सूरतें यानी इदगाम और फक्के इदगाम, इदगाम करना, इदगाम करने की सूरतें ये आपके सामने आ गई, ये भी जायज है, और इदगाम ना करने की सूरत ये भी आपके सामने है, ये भी जायज है। तो इसको अच्छी अंदाज से जहन में रख लें, इससे इंशाअल्लाह मुदाफ के कवायद जब आपको समझ आएंगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि जब दो हमजिन्स हुरूफ हैं इकट्ठे हुए तो उसको निकालना कैसे है।